हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। आज हम डिस्कस करते हैं एक करंट टॉपिक जिसमें आता है ऐसे, साथ में वो प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। प्री में जिससे वन लाइनर बन सकते हैं एंड मेंस में जिसके से 3 मार्कर का क्वेश्चन या फिर लॉन्ग आंसर भी बन सकता है और जिस पर निबंध लिखने के लिए भी आ सकता है मेंस में। तो स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के प्रोस्पेक्टस से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कवर होते हैं कि आखिर ये स्वच्छता सर्वेक्षण क्या है, इसका स्टार्ट कब हुआ और स्वच्छ भारत जो अभियान है वो क्या है। तो सबसे पहले तो इसका उद्देश्य क्या है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि इसका पर्पस क्या है, किस संदर्भ में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 शुरुआत हुई। तो ये केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट जारी की गई थी अभी कुछ टाइम पहले, जिसमें 4,242 शहर, कितने 4,242 शहर जो हैं पार्टिसिपेट किया। उन लोगों ने इस सर्वेक्षण में भागीदारी अपनी की, जिसमें 62 छावनियाँ थीं, 62 छावनी बोर्ड, 92 ऐसे शहर थे जो गंगा के किनारे बसे हुए थे, तो उन्होंने भी इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया। अब क्वेश्चन आता है अगर ऐसे लिखने का, तो सबसे पहले हम उद्देश्य लिखते हैं, या हमको अगर स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आई तो भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, उद्देश्य, कि आखिर ये उद्देश्य जो है, इसका पर्पस जो है वो क्या होगा। तो पहला पर्पस क्या है, ये एक तो भारत में होता है, भारत के जितने भी शहर हैं वो क्या करते हैं, सर्वाधिक स्वच्छ शहर बनने के लिए हर कोशिश करते हैं, हर प्रयास करते हैं। पर ये प्रयास जो है स्वच्छ बनने के लिए, भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनने के लिए, वो क्या है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है उनके बीच में। तो क्या है, उनके शहरों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भावना का उदय करना ही इस स्वच्छता सर्वेक्षण का उद्देश्य है। तो ये हुआ इसका उद्देश्य, किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वो हो गया। अब देखते हैं हम स्टार्ट कहाँ से। तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि इस बार का जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट है वो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 129 शहरों को पुरस्कृत किया गया है। उसमें ये स्टार्ट हुआ था जनवरी 2016 से। उस टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। कब, जनवरी 2016। देन इसका पहला जो संस्करण हुआ था उसमें कर्नाटक का जो मैसूर है वो फर्स्ट रहा था स्वच्छता सर्वेक्षण में। 2020 का जो सर्वेक्षण है ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण रहा है। प्री का क्वेश्चन आपका फैक्ट बन सकता है यहाँ से कि फर्स्ट वाला कौन था स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में टॉप पर। 2020 का आ सकता है कि 2020 का जो सर्वेक्षण था, है ना, वो कैसा था। तो दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण रहा है ये। कितने दिनों तक चला, तो ये 28 दिनों तक चला, मतलब उसको पूरा करने के लिए 28 दिन का समय लगा। अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट में किन किन शहरों को क्या क्या कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है। तो पहला है देश के सबसे स्वच्छ शहर में, देश के सबसे स्वच्छ जो शहर है उसमें इंदौर, जो कहाँ का है, मध्य प्रदेश का, वो प्रथम स्थान पर रहा। और ये 2017, 2018, 2019 3 सालों से, विगत 3 वर्षों से नंबर 1 में बना हुआ है। 16 का जो हुआ था उसमें मैसूर था कर्नाटक का। 17, 18, 19 इसके चौथा संस्करण में लगातार इंदौर बना हुआ है। दूसरा सूरत जो गुजरात का शहर है, नवी मुंबई ये महाराष्ट्र का शहर है। तो ये देश के सबसे स्वच्छतम शहर हैं। जो ये मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी उनमें भारत का सर्वाधिक स्वच्छ शहर जो है वो इंदौर है। देन दूसरी कैटेगरी 100 से ज़्यादा शहरी स्थानीय निकाय या शहरी निकाय वाले राज्य, तो उसमें छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र और तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश। बात करते हैं हम, ये राज्यों की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 से कम शहरों वाले राज्य, मतलब 100 से कम शहरों वाले राज्य, ऐसे राज्य जहाँ पे 100 से कम शहर हैं, उसमें प्रथम स्थान झारखंड, द्वितीय हरियाणा और तृतीय उत्तराखंड का।
नेक्स्ट 10 लाख से कम आबादी वाले, 10 लाख से कम आबादी वाले जो हैं उसमें कौन है? अंबिकापुर, मैसूर और दिल्ली। 10 लाख से अधिक तो इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। इंदौर प्रथम, सूरत द्वितीय, नवी मुंबई तृतीय। 1 लाख से अधिक आबादी वाला जो है वो शाहजहांपुर है। 1 लाख से कम आबादी वाला जो है वो नंदप्रयाग है, उत्तराखंड का। छावनी क्षेत्र वर्ग की बात की जाए, कैंट एरियाज जो होते हैं उसमें जालंधर कैंट जो है पंजाब का, ये प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर दिल्ली कैंट है और तृतीय स्थान पर मेरठ कैंट है। गंगा नदी के बसे जो साफ शहर है, जिसमें मैंने बताया आपको 92 ऐसे शहरों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें वाराणसी जो है वो टॉप पर है। दूसरी बात बता दूँ मैं आपको कि हर वर्ष 3 क्वार्टर किए जाते हैं, जिसमें से ये जो रिपोर्ट है ये फाइनल रिपोर्ट है जिसको हम डिस्कस करें। एग्जाम में फाइनल रिपोर्ट ही पूछी जाती है। कुछ बेसिक फैक्ट्स, अहमदाबाद जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ मेगा शहर बना है। दूसरा, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद जो है NDMC, न्यू दिल्ली नगर पालिका परिषद जो है वो सबसे स्वच्छ राजधानी नगर की कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है। और बेंगलुरु को मेगा सिटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ आत्मनिर्भर पुरस्कार दिया गया है। अब बात आती है कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है या हो चुका है, इसका रिपोर्ट कौन बनाता है ना? क्या है वो बात कि इस स्वच्छता सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है ना, इसका पैमाना कौन डिसाइड करता है? कौन? तो QCI भारतीय गुणवत्ता परिषद जो है इसका मूल्यांकन करती है। स्वायत्त प्रमाणन संस्था है, मतलब ये इसका दायित्व है। स्वायत्त प्रमाणन संस्था है ये, और इसका दायित्व है कि ये सुरक्षा सर्वेक्षण जो है उसका मूल्यांकन करे। तो क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्कर में, भारतीय गुणवत्ता परिषद के बारे में बताइए। तो क्या है भारतीय गुणवत्ता परिषद? ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है इनका मूल्यांकन करती है और ये एक स्वायत्त प्रमाणन संस्था है। तो ये हमारा 3 मार्कर बन सकता था भारतीय गुणवत्ता परिषद के बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है, तो कब हुआ, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है, इसका उद्देश्य लिख दीजिए इसमें आप। कब हुआ, तो 2016 से शुरुआत हुई, जनवरी 2016 से इसकी शुरुआत हुई। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताइए, तो आप पूरा लिखिए इसके अंतर्गत किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्यों होता है ये, और जो रिपोर्ट है 2020 की आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, है ना। 3 क्वार्टर होते हैं इसमें। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट। इस बार के सर्वेक्षण की खास बात ये थी कि इसमें 9 पैरामीटर्स तय किए गए थे, जैसे लाइक घरों से कचरा उठाना, परिवहन का कचरा प्रसंस्करण, ये निष्पादन, फिर दूषित जो पानी है उसे शुद्ध करना, मतलब फिर से उपयोग करना, गंदगी में कमी, फिर से इस्तेमाल करो, रिसाइकिल करो उसको, ठोस प्रदूषक में कमी, कचरा बीनने वाला। इस तरह से 9 जो है वो स्पेशल कैटेगरीज भी रखी गई। तो ये हमारा पूरा कवर हुआ है क्या, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। सिर्फ मध्य प्रदेश के विषय में अगर हम बात करें, जो भी स्टूडेंट्स MP PSC एग्ज़ाम देते हैं, तो उसका वीडियो मैं पहले ही बना चुकी थी, जिस दिन ये आया था उसके नेक्स्ट डे ही। तो इस तरह से अगर आप दोनों को कंक्लूड कर लोगे तो आपका एक रेडीमेड क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि मध्य प्रदेश स्वच्छ भारत अभियान क्या है, या 3 मार्कर आएगा भारतीय गुणवत्ता परिषद के बारे में बताइए, तो वो भी इसकी शुरुआत कब हुई ये। तो इस तरह से पूरा आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और करंट की वीडियोज़ की जानकारी डेली बेसिस पे मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।